कर्म फल के बंधन से कोई भी अछूता नहीं। आप देवता ही क्यों न हो, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और यही हमें आज की ये वीडियो बताती है। एक बार की बात है, एक महातपस्वी ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि मांडव्य। ऋषि मांडव्य ने मौन व्रत धारण कर रखा था। वो अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या करते और तप में ही लगे रहते। जंगल में उन्होंने अपनी कुटिया बना रखी थी, वहीं पर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार उस राज्य में चोरी हुई। चोर उस धन को लेकर के जंगल की ओर पहुंचे, जहां उन्होंने कुटिया देखी। उस कुटिया में जाकर के उन्होंने उस धन को छुपा दिया और वहां से भाग गए। उनका पीछा करते हुए जब सैनिक कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने मांडव्य ऋषि से उन चोरों के बारे में पूछा, पर क्योंकि मांडव्य ऋषि ने मौन व्रत धारण कर रखा था इसलिए वो कुछ बोले नहीं। सैनिकों ने उनकी कुटिया की तलाशी लेनी शुरू की। वहाँ उन्हें वो चोरी किया हुआ पूरा धन प्राप्त हुआ और ये समझकर कि ऋषि ने ही उस धन को चुराया है, मांडव्य ऋषि को लेकर के वो राजा के महल पहुंचे। राजा बहुत ही क्रोधित हुए कि एक ब्राह्मण होकर के आपने चोरी की और उन्हें एक कड़ी सजा दी। उन्हें सजा ये दी गई कि उन्हें एक शूल के ऊपर बैठा दिया गया। ऋषि मांडव्य उस शूल पर बैठ करके भी अपनी तपस्या में ही लगे हुए। इधर जब राजा को ये बात पता चली कि वो चोरी मांडव्य ऋषि ने नहीं बल्कि अन्य चोरों ने की थी, तो वो क्षमा याचना करने के लिए मांडव्य ऋषि के पास पहुंचे। राजा ने मांडव्य ऋषि की स्तुति की। इससे मांडव्य ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। ऋषि का कहना था कि यह नियति का कर्म है, इसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें तुम कोई कारण नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। राजा ने ऋषि को शूल से नीचे उतारने की आज्ञा दी। जब सैनिक मांडव्य ऋषि को शूल से नीचे उतार रहे थे, इस प्रोसेस में शूल का आगे का हिस्सा, जिसे हम अणी कहते हैं, टूटकर ऋषि के शरीर में ही रह गया। इसके बाद उन्हें अणी मांडव्य भी कहा जाने लगा। वहाँ से निकलकर ऋषि मांडव्य धर्मराज के पास पहुँचे, यह जानने कि उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी उन्हें इतनी भयंकर सजा मिली। जब वे धर्मराज के पास पहुँचे तो उन्होंने वही प्रश्न धर्मराज से पूछा कि मुझसे ऐसा कौन सा कर्म हुआ जिसकी मुझे इतनी भयंकर सजा मिली है। इस पर धर्मराज कहते हैं कि आपने बाल्यावस्था में एक कीड़े की पूंछ में सीख घुसाई थी, इसी कर्म का परिणाम आपको मिला है। इस पर मांडव्य ऋषि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मेरे पूरे जीवन का तप उस क्षणिक पाप को नहीं मिटा पाया। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि किसी भी मनुष्य के द्वारा 12 वर्ष की उम्र तक किया हुआ कर्म पाप कर्म नहीं माना जाएगा। और साथ ही मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मानव योनि में उत्पन्न होकर मानव देह के सभी कष्टों को झेलेंगे। उसी शाप को पूर्ण करने के लिए धर्मराज, जिन्हें हम यमराज भी कहते हैं, विदुर के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हस्तिनापुर के एक विशेष सलाहकार के रूप में रहे। उनकी प्रत्येक सलाह धर्म के अनुरूप ही होती थी, जिसका धृतराष्ट्र हमेशा से विरोध करते थे। तो कर्म एक ऐसा चक्र है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो ऋषि हो, मनुष्य हो या फिर कोई देवता ही क्यों न हो। यहाँ तक कि श्री विष्णु को भी श्रापवश ही धरती पर आना पड़ा था। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्तुभ्यम।